नमस्कार दोस्तों, सेकंड ग्रेड संस्कृत से तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। तो दोस्तों, अपन ने शुरुआत कर ली है और आज अपन माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर अर्थात माहेश्वरी सूत्रों में कौन कौन से वर्ण हैं तो स्पष्ट है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो उस स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला, क्रमशः वर्णों का ज्ञान। इस वर्णमाला को ककहरा भी कहते हैं। अब यहाँ पर सीधा स्पष्ट है कि इन माहेश्वरी सूत्रों में स्वर और व्यंजनों के बारे में चर्चा की गई है। तो स्पष्ट है वर्ण को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? पहला है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, अब इस स्वर वर्ण को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। विश्व स्वर जिनमें अक प्रत्याहार में ए ई उ री री, ए ई उ री री। और दूसरी माहेश्वरी सूत्र में चर्चा की गई है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर मतलब जो दो स्वरों से मिलकर बने हैं वो संयुक्त स्वर है। कौन कौन से? एच प्रत्याहार में ए ओ आई औ। विश्व स्वर हैं 5 और संयुक्त स्वर हैं 4। मतलब माहेश्वरी सूत्रों में कुल 9 स्वरों के बारे में वर्णन किया गया है। तो स्वर 9 प्रकार के होते हैं, मतलब 9 स्वर होते हैं। 9 प्रकार के नहीं, 9 स्वर होते हैं। फिर बात आती है स्वर के बाद में है से शुरू लेकर है से लय तक। दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, ये व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं? है से लेकर लय। हल प्रत्याहार में व्यंजन वर्ण आते हैं। हल प्रत्याहार में व्यंजन वर्ण आते हैं, जिनकी संख्या है 33। गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। 34 कैसे हुए? क्योंकि है का 2 बार उच्चारण किया गया है। एक बार है यहाँ पर, एक बार है यहाँ पर। मतलब व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 33। अब उन 33 वर्णों में व्यंजन वर्णों को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं वो अपन देख लेते हैं। 33 वर्ण कौन कौन से हैं? तो 500 वर्ग वाले, क वर्ग वाले, च वर्ग वाले, ट वर्ग वाले, ट वर्ग वाले और ट वर्ग वाले। जिनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब जो तालु आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग में हो गए 5, क, ख, ग, घ, ये ग होता है। ज्यादातर इसको ड़ बोलते हैं, आप मत बोलना ड़,
शुद्ध उच्चारण न होता है, न नहीं बोलना है तो यहाँ से सीख सकते हो। यम गणनम, यम गणनम, यम गणनम, नाक से बोलोगे ना, नासिका से ध्वनि निकल के साथ तो इनकी ध्वनि निकालनी आ जाएगी। तो यम गणनम 500 को इसकी नासिका की ध्वनि होती है, तो ये न होता है, न। च वाले में भी च, छ, जय, जय और ये टे, थे, टे, टे, णे, ते, हे, दे, धे, ने, पे, हे, बे, भे, में। तो 25 के बाद में स्पर्श व्यंजनों की परिभाषा बताई गई है। कादयु, मा, ना, स्पर्शाः, कादयो, कै आदि से लेकर मावसाना, मै के अवसान तक जो भी व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसके बाद में ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से? तालव्य से, मूर्धन्य से, दंते से और है। से सहा उष्मा, परिभाषा है से सहा उष्मा। आगे है अंतस्थ, अंतस्थाः, जो भी 4 होते हैं, कौन से ये, वे, रे, ले। यहाँ पर ये ले क्यों नहीं बोला? क्योंकि माहेश्वरी सूत्रों में इनका क्रम यही दिया हुआ है, ये, वे, रे, ले। तो ये, वे, रे, ले, तो कुल कितने हो गए? 25, 4 29, 29 से 4 33। तो 9 स्वर हो गए और 33 व्यंजन हो गए। 33 व्यंजनों में अलग अलग देख लिए हैं। 25 स्पर्श व्यंजन हो गए हैं, 4 ऊष्म हो गए हैं और 4 अंतस्थ हो गए। कुल मिलाकर 9 स्वर और प्लस 33 व्यंजन हो जाते हैं टोटल 42। मतलब माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार वर्णों की संख्या 42 है। अब आगे कुछ और भी वर्ण रह जाते हैं जिनको हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह क्यों कहते हैं? अयोगवाह जिनका नहीं है योग, मतलब जिनको इन योग में नहीं लिया जाता, उनको अयोगवाह वर्ण कहते हैं। वो अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं, उन वर्णों का अपन अध्ययन कर लेते हैं। अयोगवाह वर्णों का वर्णन
माहेश्वरी सूत्रों में नहीं किया गया है। अगर माहेश्वरी सूत्रों में उनका वर्णन होता तो उनको अयोगवाह वर्ण ना कहकर के उनको भी स्वतंत्र वर्ण मान लेते। अब उससे पहले संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, मतलब जो व्यंजन दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे सामान्य में अपन से ये तीन ही लेती हैं और संयुक्त व्यंजन कितने भी बना सकते हैं। ये नहीं है कि संयुक्त व्यंजन होते ही तीन है, कितने भी बना सकते हैं संयुक्त व्यंजन। तो क्षय बनता है कै और मूर्धन्य स से, त्रय बनता है तय और रे से, ये बनता है जय और ये से। जय और ये से बनता है, इसलिए इसको जय बोलते हैं। शुद्ध उच्चारण ये का उच्चारण होता है जय, परंतु अपन जय बोलते हैं, तो शुद्ध उच्चारण इसका जय बोलना चाहिए, क्योंकि ये जय और ये दोनों मिलकर के बनते हैं, जय और ये मिलकर बनते हैं, इसलिए उसका उच्चारण जय होगा। तय और रे से त्रय, कै और से क्षय। अब संयुक्त व्यंजनों के बाद अपन अयोगवाह वर्णों की चर्चा कर लेते हैं। अयोगवाह है, अयोगवाह को आप चार भागों में बांट सकते हैं। पहला है अनुस्वार, जिसको आप हिंदी बोलते हो, उसको शुद्ध भाषा में, व्याकरण की भाषा में अनुस्वार कहा जाता है। अब ये अनुस्वार कहाँ मिलेगा? व्यंजन के ऊपर नहीं मिलेगा, ये स्वर के ऊपर मिलेगा। मतलब ए, ई, उ, इनके ऊपर मिलेगा, न कि व्यंजनों पर। ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अनुस्वार हमेशा स्वरों के ऊपर ही मिलेगा, मतलब स्वर के बाद में ही मिलेगा, व्यंजन के बाद में नहीं मिलेगा। अनुस्वार के बाद में विसर्ग, विसर्ग विसर्ग भी हमेशा स्वर के बाद में ही मिलेगा, अर्थात ए के आगे या ई के आगे या ओ के आगे, छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है। एक उदाहरण के लिए, न कि व्यंजनों के आगे विसर्ग भी स्वर वर्णों के बाद में ही मिलेंगे, और उसका विसर्ग का उच्चारण उस स्वर के अनुसार ही चेंज हो जाता है। जैसे सामान्यतः विसर्ग का उच्चारण है होता है, ए है। जैसे ए के आगे आ जाता है तो ए है, और ई के आगे आते ही ई, और ऊ के आगे ऊह। मतलब उस स्वर के अनुसार ही विसर्ग का उच्चारण स्थान चेंज हो जाता है। विसर्ग के बाद में अर्ध विसर्ग, स्पष्ट है। अर्ध मतलब आधा, विसर्ग मतलब विसर्ग, विसर्ग का आधा भाग, ये विसर्ग का पूरा भाग है। इसको आधा ऊपर से मिटा देते हैं, आधा नीचे, अर्ध हो गया ना, मतलब विसर्ग का आधा भाग।
इस अर्ध विसर्ग को ही अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे जिह्वा मूल्य और दूसरा है उपध्मानी। जब विसर्ग कै ख के पहले मिल जाए तब उनको जिह्वा मूल्य कहेंगे। जैसे उदाहरण, कोई छात्र है, ये मान लो विसर्ग है और आगे कोई धातु आ गई खेलती, खेलती कर लो चाहे क्रीडती कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तब इनका अर्ध विसर्ग हो जाता है, तब तो इनको जिह्वा मूल्य कहेंगे। और जब ये यहाँ ख है ना, कै या ख वाली धातु कोई भी आ जाए या कोई भी और धातु मिल जाए तब तो इनको जिह्वा मूल्य कहेंगे। और जब ये विसर्ग, जैसे छात्र पठती पै से पहले हो और इस विसर्ग को अर्ध कर देते हैं, मतलब अर्ध हो जाता है। पै से हमेशा जो विसर्ग होगा वो आधा हो जाएगा, तब इसको उपध्मानीय कहेंगे। अगर कै ख से पहले आए तब तो उसको जिह्वा मूल्य, और अगर पै फ से पहले आए तो उसको उपध्मानीय कहते हैं। अब चौथा भाग बचा अयोगवा है का। यम वर्ण अनुसार विसर्ग अनुविसर्ग और यम वर्ण। प्रत्येक वर्ग में 5 हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, उनको वर्ग कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर या दूसरा या तीसरा या चौथा, उनके आगे 5वां अक्षर मिल जाए, जैसे पै, है, है, ऐसे ही जय छे जय छे। इन वर्णों के आगे 5वां अक्षर मिल जाए, मतलब यम गणनम में से कोई भी अक्षर मिल जाए, कोई भी वर्ण मिल जाए, तो जो कै ख या ग घ होता है इनका डबल हो जाता है। और उस डबल में एक उदाहरण देके बताता हूँ, जैसे पल्ली कनी, वेदों मिलते हैं पल्ली कनी। पल्ली कनी, ये क्या है, ये क्या है, आगे क्या है, ने 5वां वर्ण है ना, तै वर्ग में से 5वां। तो पहले ये ऐसे था, पल्ली कै नी, तो इस कै के आगे मतलब प्रथम वर्ण के आगे 5वां वर्ण मिल गया, तो इस कै का डबल रूप हो गया, कै डबल हो गया। तो इस दूसरे रूप को क्या कहेंगे अपन, इस दूसरे वर्ण को, दूसरे कै को अपन कहेंगे यम वर्ण। दूसरे वर्ण को यम वर्ण कहेंगे, इसको यम वर्ण नहीं कहेंगे। जो मतलब दूसरा वर्ण सेम हो जाता है, डबल हो जाता है, तो उस दूसरे वर्ण को यम वर्ण कहेंगे। तो ऐसे और भी उदाहरण है, चक्रतु मतलब ख डबल हो जाता है, और अग्नि ग डबल हो जाता है, और गणंतु घ डबल हो जाता है।
ऐसे ही च वाले भी उदाहरण मिल सकते हैं। चैडबल हो जाता है, छेडबल हो जाता है, जय जय, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण मिल जाए पांचों वर्गों में से, और आगे कोई भी पांचवा वर्ण मिल जाए यम वर्णों में से, तो वहां पर डबल हो जाता है और दूसरे रूप को यम वर्ण कहा जाता है। तो ये हुई अपनी वर्णमाला। अब इस वर्णमाला के आधार पर ही अपन जो अपनी पूरी व्याकरण है इस वर्णमाला के ही आधार पर टिकी हुई है। इसके बाद में अपन पाणिनीय शिक्षा, अब वर्ण ये हो गए, 42 वर्णों की बात कर ली थी, 9 स्वर और 33 व्यंजन। अब पाणिनीय शिक्षा कितने वर्ण बताती है उसका अपन अभी अध्ययन कर लेते हैं। पाणिनीय शिक्षा मतलब पाणिनि ने जो अपने ग्रंथ में जिन वर्णों का जिक्र किया था उन वर्णों की संख्या कितनी थी, उन वर्णों के बारे में ही अपन अध्ययन कर लेते हैं।